एनिमा का इस्तेमाल अवश्य प्रैक्टिकली कर लेना है। जो नए हैं बिल्कुल, तो उनको थोड़ी वो परेशानी हो सकती है कि किस तरह से लिया जाए, कैसे लिया जाता है। तो ये सारी बातें अभी इस टॉपिक में 45 मिनट्स हैं हमारे पास, तो पूरा एनिमा का सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। अभी सुबह के सेशन में आप सभी का परिचय लिया, काफ़ी लोग बाकी भी रह गए हैं, लेकिन अभी ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें हमने जान ली कि आप किस परेशानियों के साथ जूझ रहे हैं और कैसे इस चीज़ से बिना दवाइयों के आप स्वस्थ होना चाहते हैं, और वो बिल्कुल ही मुमकिन होगा। तो किसी के मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि मेरी एक खास प्रकार की बीमारी है, उसमें क्या ये नई भोजन प्रथा, न्यू डाइट सिस्टम कारगर है? ऐसे सवाल भी मन में उठते होंगे। बीपी, शुगर या थायराइड तो जा रहा है, मोटापा जा रहा है, लेकिन मेरी तो एक पर्टिकुलर एक अलग एंगल से जो रोगों का नाम भी कई बार हमें पता नहीं होता, तो ये चीज इसमें हील होती है या नहीं? तो पीछे के सारे लोग जो हैं अपना अनुभव नहीं दे पाए कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा रोग के बारे में बता देता हूं कि उन रोगों में, सारे रोगों में हीलिंग होती है। ब्लड विजन, हमारी आंखों की रोशनी चली गई हो, दिखाई देना बंद हो गया हो, थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा हो, तो इस चीज में भी परिणाम मिलते हैं। किस किस चीज में एनडीएस से परिणाम मिलते हैं वो थोड़ा जान लेते हैं। मेमोरी लॉस हो जाती है किसी की, याददाश्त बहुत कमजोर है, थोड़ा 5 मिनट पहले की गई बात या कोई चीज इधर उधर रख दी भूल जाते हैं, तो इसमें भी न्यू डाइट सिस्टम कारगर है। रीढ़ की हड्डी में कोई किसी भी प्रकार का पेन हो या थोड़ी आगे पीछे ऊपर नीचे है, तो उसमें भी परिणाम देता है। अपने हिसाब से अपना रोग डायग्नोज कर लेना कि इसमें भी ये परिणाम देगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स डिसऑर्डर, मतलब दिमागी हालत हमारी कुछ ऊपर नीचे हो, तो ये नर्वस सिस्टम को भी न्यू डाइट सिस्टम कारगर है, 100% कारगर है। दिमागी तौर के ऊपर फिजिकली एवं मेंटली दोनों तरीके से हम मजबूत बनते हैं। फिर है रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, वो रिस्क तो दूर ही हटा देता है, लेकिन जिसको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसमें भी ये सुंदर परिणाम देता है। बैक पेन, ये बहनों में काफी फरियाद रहती है, भाइयों में भी। तो बैक पेन तो यूं ही चुटकी बजाते 3-4-5 दिन में ही चला जाता है। कोई पुराना 5-10 साल पुराना कोई है तो उसके लिए 2 या 3 महीने मेहनत लगानी पड़ेगी। वेट गेन करना है तो इस सिस्टम से वेट गेन भी होता है, वो भी हम सिखाएंगे। ज्यादातर लोग समझते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ दुबले होते हैं, पतले होते हैं, वेट लॉस कर देते हैं, ये सारी मान्यताएं हैं, लेकिन वेट लॉस के साथ साथ वेट गेन भी हम कर सकते हैं। मैं जब बीमारियों से मुक्त हुआ तो 100 में से आ गया था 50 के ऊपर, मेरा वजन था 50, बीमारियां सारी गायब। मैं अंदर से बहुत खुश था और लोग मुझे बीमार समझ रहे थे कि इसको कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी आ गई है, क्योंकि इतने मोटे इंसान 50 केजी के 100 वाला 50 पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं। तो एक मेंटल हैरेसमेंट सोसाइटी से मिलता है, फैमिली से मिलता है, तो फिर वजन कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे। इसमें कौन से प्रकार के डाइट रखने होते हैं, पर्टिकुलर कोई भी चीज को ऐसे पकड़ के नहीं चलना है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर रोग में थोड़ा सा ट्यून करना पड़ता है न्यू डाइट सिस्टम को। एक ही 94.2 में सिर्फ एक ही गाना बजेगा, है एक प्रकार के। जब चैनल आप चेंज करेंगे तो फिर हिंदी के बदले मलयालम भी सुनाई देगा। ऐसे न्यू डाइट सिस्टम को अलग अलग तरीके से हम 8-10 प्रकार से ट्यून कर सकते हैं। ये 8 घंटे का उपवास, ग्रीन जूस और फिर एनिमा, उसमें बात खत्म नहीं करनी है, उसमें काफी सारी चीजें, 5 दिन में वो सारे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, खुद के डॉक्टर खुद बन जाएंगे। तो आगे हैं बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिनको आईबीएस का प्रॉब्लम है, तो इसमें भी बेहतर से बेहतर परिणाम मिलेंगे।
कई बार तो किसी को कुछ हो रहा है, दर्द का नाम ही पता नहीं कि इनको IBS कहा जाता है, तो इसमें कोई निदान की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि क्या रोग है या नहीं है, कुछ भी रोग के बारे में, रोग के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, तो यहाँ जानने की आवश्यकता भी नहीं है। जो करेगा सो पाएगा, बस करना है। रोगों के बारे में ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। वेयर आर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो हम रोगों के विषय में ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, अरे भाई मेरे रोग के विषय में आप नहीं जानते, इसमें ऐसा ऐसा होता है, इसमें ऐसा ऐसा होता है। हाँ, कोई को नहीं ये खत्म होता ये रोग। अपने रोगों के विषय में इतने पकड़ के बैठ जाते हैं, जो मन से हारे हार, मन के जीते जीत। तो हमारी एनर्जी कभी भी रोग न जाने पर फोकस करनी नहीं है, वो जाएगी ही जाएगी। कि कोई कोई 2 महीने में जाती है माता जी, कोई कोई 2 साल भी लगाती है, कोई कोई 2 साल भी लगाती है। ऐसे भी यहाँ 5 दिन का शिविर करके ऐसे दिमाग में बैठा के नहीं जाना है कि 5 दिन किया, 50 दिन किया और हमने सब कुछ पा लिया। NDS इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। ये यात्रा है। एक एक के बाद स्टेशन जैसे आता है तो लोग उतरते जाते हैं अपने अपने स्टेशन के हिसाब से। ऐसे रोग, शरीर शुद्धिकरण आगे आगे बढ़ता जाता है। स्थूल सफाई से सूक्ष्म सफाई की तरफ आगे हम बढ़ते जाते हैं, उस हिसाब से रोग जाता है। हमारी NDS फॉलो करने की जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, उसमें भी ऊपर नीचे भर्ती ओट आते रहते हैं। कभी कोई अच्छी बात सुन ली तो अच्छे रीति से करने लगे, फिर थोड़े ढीले ढाले पड़ गए, तो उस हिसाब से भी परिणाम स्लो और फास्ट हो जाता है। तो मतलब जल्दी से कोई रेस में हम नहीं बैठे हैं। हाँ, रेस समझ के NDS को फॉलो नहीं करना है। मेरे घुटनों का दर्द नी रिप्लेसमेंट था तो वो 3-4 महीने में चला गया, और मेरा जो सोराइसिस का प्रॉब्लम था एग्जैक्ट 2 साल लग गए। और मेरी वो जो हिम्मत है, धीरज है, वो भी कमजोर पड़ गई थी। एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि भाई जी मैं 2 साल 3 साल इतने साल से कर रहा हूँ फलानी चीज में, मेरे को अभी हीलिंग नहीं मिली। काफी सारे फायदे मिले हैं, 30 kg वेट लॉस किया है, लेकिन इस चीज में मैं 100% नहीं ले पा रहा हूँ। तो कोई कोई चीज ऐसी भी होती है जो थोड़ी सी उसमें मूवमेंट लाना कठिन भी रहता है, लेकिन एक बात 100% पक्की है। एक बहन मेरे पास आई, उसके दिमाग में इतनी बड़ी गांठ थी, जिनको हम क्या कहेंगे, ब्रेन ट्यूमर कहेंगे। तो ब्रेन ट्यूमर होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये कभी भी फट सकती है, 1 महीने का भी खेल है, 15 दिन में भी ये पूरा काम आपका तमाम हो जाएगा। वो बहन हमसे जुड़ी और लगभग 1.5 साल तक तो पक्का एकदम फॉलो करती रही, जाएगा 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 ये बीमारी। 1.5 साल के बाद आई तो थोड़ा सा उनका डायग्नोस किया तो थोड़ी कम हुई थी वो गांठ, और पेन लगभग 90% तो हो ही नहीं रहा था, जो ट्यूमर का पेन उसमें दिमाग में उठता था। तो भाई जी ये रोग क्यों नहीं जा रहा है, मैं NDS से सेटिस्फाई नहीं हूं। तो मैंने कहा कि पहले तो आप 1.5 साल तक ये बोनस जी रही है वरना 3 टाइम पक्का खाती तो टिकट फट जाती आपकी। लेकिन बिना पेन के आप 1.5 साल जी लिए, ये भी बड़ी उपलब्धि ही है। मतलब हमारा जो पॉजिटिव एंगल रहेगा तो हमें कुछ ना कुछ बेहतर प्राप्त होता रहेगा, कुछ ना कुछ जर्नी में हम लेते जाएंगे। और जितना भाव हमारा मजबूत, जितनी हमारी श्रद्धा मजबूत, जितना हमारा विश्वास इसके ऊपर, उसके आधार के ऊपर हमें परिणाम मिलेंगे। और NDS तो एक ऐसी कहानी है जो बिना श्रद्धा के भी लोगों को फल दे रही है। तो ऐसे कोई धार्मिक वस्तु भी नहीं है, अनुष्ठान भी नहीं है कि श्रद्धा नहीं है तो कुछ काम नहीं करेगी। बदलाव तो जरूर लाएगी। लेकिन ये आपके प्रश्नों के समाधान भी साथ साथ में चलेंगे और हमारे सब्जेक्ट भी आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आगे हैं जॉइंट इन्फ्लेमेशन, किसी को सूजन आ जाती है बार बार हाथों में पैरों में, तो ये भी NDS से
फट से जाती है। ज्यादातर रोग 80% रोग जो हैं वो 90 दिन के आगे नहीं चल पाते, 90 दिन के आगे नहीं चल पाते हैं 80%। 20% बीमारियां ऐसी भी हैं जो हाई क्रोनिक है, क्रोनिक नहीं लेकिन हाई क्रोनिक है, उसमें भी 15 दिन 20 दिन में हमें हीलिंग मिलना तो अच्छे से शुरू हो जाता है। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते शायद 6 महीने, साल या 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन फाइनलाइज होना वो तो होगा ही आगे। लेकिन पकड़ के रखना, धैर्यता से आगे बढ़ते रहना ये जरूरी रहता है। बॉडी का स्टिफनेस, किसी को इतनी जकड़न रहती है कि पीछे फिरना है तो घूम नहीं सकते, इधर भी घूम नहीं सकते, ऊपर देख लिया तो चक्कर आ गया, नीचे देख लिया तो चक्कर आ गया। इतनी बॉडी में इतनी स्टिफनेस होती है कि बहनें तो हमारे पास कहीं कहीं आती है तो नहाते समय अपने वस्त्र निकालना या पहनना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्टिफनेस भी यूं चुटकी बजाते चली जाती है। हमारे पास एक भाई जी आए और कहा कि भाई जी मेरे पड़ोस में जो भाई हैं वो आपके पास आ रहे हैं और आपने उनको गाइड किया, उसका 20 kg वेट लॉस हो गया, उनका कोलेस्टेरॉल चला गया, उसका बॉडी मूवमेंट बढ़ गया, उनका स्विमिंग कैपेसिटी बढ़ गया, वो समुद्र में स्नान करने जाते थे। सारी चीजें, इतना मैंने सुंदर बदलाव देखा तो मैं उनको पूछ के करने लगा। आपसे मुलाकात नहीं की, अपने हिसाब से मैंने उनको पूछा आप क्या खा रहे हैं? बोला हम खा रहे हैं बनाना या फिर एप्पल। तो मैंने 27 दिन से मुख में पका हुआ भोजन डाला नहीं है, दूध और दूध से बनी चीजें नहीं डाली है, फिर भी आज मेरी हालत 97 से मैं 96 का नहीं हुआ, 1 kg भी मेरा वेट लॉस नहीं हुआ। और हमारे साथ बैठे थे, हम उनका वीडियो बना रहे थे तो ऐसे देखते थे जैसे रोबोट होता है ना, ऐसे पूरा इनका गर्दन ऐसे नहीं ले, बोला पूरा शरीर लेके जाना पड़ता है उधर। बोलो, मैंने शुरुआत में कहा विधि से सिद्धि है, सिर्फ कच्चा खाने से जादू होने वाला नहीं है, 10 में से 2 लोगों को हो सकता है। फिर मैंने कहा कि हम हमारे मुताबिक आप चलेंगे तो परिणाम बनेगा। 4 दिन में 2.5 किलो वेट लॉस करके आए। सिर्फ एक कड़ी खुट रही थी, वो क्या था? एनीमा। और एनीमा से जल्दी से काम बनना शुरू हो गया। कोई हमारे एक गांव में बहन थी, शुगर, बोलो कि आपने तो हजारों लोगों के शुगर ठीक किए हैं, मेरा शुगर नहीं जा रहा है 3 महीने से। तो खुद के हिसाब से खेती बाड़ी में जो भी कच्चा होता था वो खा रही थी बड़े मजे से, लेकिन एनीमा की जो प्रक्रिया है वो कड़ी खुटती थी। और आंतों में से जब पानी चढ़ता है तो सिर्फ पेट सफाई का काम सिर्फ एनीमा नहीं करता है, वो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। एनीमा से लगभग कई प्रकार के फायदे, बेनिफिट्स हमें हो रहे हैं, डिटेल्स में हम आगे समझेंगे। तो ये एनीमा सिर्फ कब्ज निकालने की बात नहीं है, प्रयोग करेंगे तो अनुभूति होगी। इसमें लोग डरते हैं, इसमें लोग घबराते हैं, इसमें लोगों को शूग होती है, ये सारी चीजें लोगों को हो रही है, लेकिन ये सुंदर और मैजिक चीज हैं, उनका हम अवश्य आज के दिन में तो प्रयोग करेंगे। और मेरे को एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, जितने 150 लोग हैं सबके हाथ खड़े रहने चाहिए कि हाँ भाई साहब, हमने, आप इतनी दूर से 1500-2000 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो हमारे लिए नहीं, आपके लिए हमने 5 दिन प्रयोग कर लिया, मेरे लिए प्रयोग करना है 5 दिन, और आपके स्वास्थ्य में जो भी सुधार आएगा वही हमारा रिवार्ड है। तो हमें रिवार्ड लेके जाना है, बरोबर। गंदी चीज है, पेट सफाई थोड़ी ऐसे की जाती है, कितने सारे बुरे ख्यालात दिमाग में चलते रहते हैं। तो बिल्कुल ही निश्चिंत होके एक बार थोड़ी हिम्मत जुटा के वो प्रयोग हम कर लेंगे। किस तरह से टांगते हैं, किस प्रकार से रखते हैं, सारा हम बताएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन में नहीं रखने वाले। कैसे किया जाता है, किस किस प्रकार के एनीमा है, सारी चीजें आगे बढ़ेंगे। फिर है विजन लॉस, लैक ऑफ स्लीप, स्नोरिंग, नींद की कोई को तकलीफ है तो उसमें भी एनडीएस वो जवाब देता ही है।
एक बच्चों वाली नींद कर देता है, बच्चों वाली। हाँ, दिमाग जब एकदम खाली हो जाता है, व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी माइंड इज ओपन एंड व्हेन योर स्टमक इज फुल माइंड इज क्लोज्ड। तो आंतों को हम साफ करते हैं, माइंड एकदम बच्चों जैसा हो जाता है, लाइट एकदम। किसी भी बात का तनाव आना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। तनाव आता है लेकिन हम उनका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो इस प्रकार से काफी सारे फायदे होंगे। जॉइंट पेन है तो किसी भी प्रकार का जॉइंट पेन आपको चला जाएगा। ब्रेन ट्यूमर है वो भी चली जाती है। सोराइसिस जो सबसे ज्यादा खतरनाक स्किन का डिजीज है वो भी चला जाता है। हेडेक है, माइग्रेन है, वो भी चला जाएगा। थायराइड, बॉडी स्वेलिंग, मल्टीपल ब्लॉकेजेस, हार्ट के रिलेटेड किसी को भी ब्लॉकेजेस है तो वो भी चले जाएंगे। मेरा जब ये ट्रीटमेंट चल रहा था तब मुझे पता नहीं था मेरे को कोलेस्टेरॉल है। मैं जब झुकता था ना तो छाती के ऊपर बहुत प्रेशर आता था। 2-4 स्टेयर चढ़ लिए तो सांस फूल जाती थी। कोलेस्टेरॉल था लेकिन मैंने रिपोर्ट नहीं करवाए, इसलिए मुझे पता नहीं था कि मुझे कोलेस्टेरॉल है या नहीं। तो ऐसे अनजान रोग भी आपको चले जाएंगे। फिर फैट, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, डायबिटीज, पार्किंसन, हाई बीपी या लो बीपी, लो रेजिस्टेंस, कैंसर, इवन कॉन्स्टिपेशन तो जाएगा सबका, लेकिन सभी रोगों का मूल मंत्र तो कॉन्स्टिपेशन ही है। कॉन्स्टिपेशन तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कैंसर भी चला जाता है क्योंकि कैंसर का कारण भी कॉन्स्टिपेशन ही है। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड इंटेस्टाइन कैंसर वालों की होती है, सबसे ज्यादा गंदी। और उनका हम वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अंदर वो मशीन डाल के सारा शूटिंग करते हैं ना अंदर आंतों का, तो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड। और कब्ज सारे रोगों की जड़ है, वो तो हम सब जानते हैं। आयुर्वेद वालों ने इतना हमें पक्का करवा दिया है। तो यहाँ मध्य प्रदेश से हम काम उठाते हैं। यह मध्य प्रदेश है हमारा पूरा बॉडी का। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा अंग है उत्तर प्रदेश। हाँ, तो मध्य प्रदेश को ठीक करो, उत्तर प्रदेश अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इनको ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शार्प मेमोरी भी हो जाएगी, दिमाग भी 10 गुना काम करने लग जाएगा, बुद्धू से सयाने बनते जाएंगे और मेमोरी भी पावरफुल होती जाएगी। मांगने की जरूरत नहीं है, खुद ही को कर बुलंद इतना के खुद खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बस भगवान के पास याचना करने की, प्रार्थना करने की, मांगने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक सभी क्रांति आप कर पाएंगे। तो टॉक्सिक जो डिपॉजिट हैं वो सारे चले जाएंगे। ब्लैक स्किन, तो वो क्या लगाते हैं गोरा बनने के लिए? फेयर एंड लवली लगाते हैं। हाँ, तो फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ तो सारे लगभग मैच्योर दिख रहे हैं, छोटे कम हैं। लेकिन छोटी बच्चियां क्या होती है, थोड़े से पिंपल्स हो या थोड़े स्किन में डलनेस आए, डार्क सर्कल आए, तो क्या करते हैं, तुरंत ही वो क्रीम बाजार से लेके महंगे महंगे, फिर ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर, केमिकल फ्री के नाम के ऊपर लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो वो ऊपरी ऊपरी तल से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्किन आपकी अंदर की जो स्थिति है वो दर्शाती है। जिनको पिंपल्स हैं, स्किन ज्यादा ब्लैक के तरफ जा रही है, तो अंदर खून गंदा है, तो इनसे खून साफ होता है। आप सभी अभी ग्रीन जूस पी के बैठे हैं। ग्रीन जूस हमारा ये धरती का अमृत है, लेकिन अमृत हम किनको मान रहे हैं? किनको मान रहे हैं अमृत? चाय को। आप कहते हैं अमृत पान कर लो चलो, हैं? लेकिन वो जहर पान है, शरीर को और भी काला बना रहा है, टॉक्सिक डाल रहा है। चाय के विषय में भी बातें करेंगे आगे के लिए। तो सही में अमृत आप ग्रीन जूस 2-3 गिलास, जब जितने आज थोड़े से 5-25 लोग रह गए हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बाहर के मेहमान हैं, वो भी 5-25-50 जुड़ गए थे, इसलिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे। लेकिन आगे के लिए पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी को ये चीजें कोई ज्यादा कम न रह जाएं। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बीमारी से मुक्त होना मतलब ना खाना ना पीना। बीमारी से मुक्त होना मतलब ना खाना ना पीना।
कभी भी हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो थोड़ा कम पड़ जाता है तो रूठ जाते हैं कि भाई ये तो कम हो गया, हमारी तो इंसल्ट हो गई। लेकिन हम तो क्या सिखाते हैं कि कम खाओ गम खाओ। अगर स्वस्थ तो थोड़ा खाया ज्यादा पाया, और ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया, ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। जब खाना मिल जाए तो ईद मना लो, अगर कुछ ना बचे ना मिले तो रोजा रख लो। बरोबर है, मेंटल एटीट्यूड ऐसा रखना है हमारा। न खाना मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी हम पे ज्यादा है, क्योंकि इनको कहेंगे उपवास। उपवास मतलब उपरवास, भगवान के पास परमात्मा के नजदीक रहना, तो उपवास का मौका मिल गया। तो ऐसे फिजिकली तो पॉजिटिव रहेंगे, मेंटली भी हमें पॉजिटिव रहना है। और एनीमा नहीं लगाया तो हम डांटेंगे। खाना अगर आपको ज्यादा भूख लगती है, थोड़े घर पे होमवर्क करके आए हैं, तो यहाँ जितना 1 बार 2 बार 3 बार आप कच्चा खा सकेंगे, कोई मना नहीं है। लेकिन ज्यादा हीलिंग 5 दिन में लेनी है तो कम से कम भोजन करेंगे तो आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा। हमारा फायदा हम नहीं चाहते हैं, आप भरपेट खाओ, लेकिन आपको फायदा ज्यादा होगा। बरोबर। हार्मोन अनबैलेंस, ये रोगों के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ सभी प्रकार के लोग बैठे हैं, आपको थोड़ा आइडिया है कि ये सभी चीजों में कारगर है, काम करता है विदाउट मेडिसिन। तो अगर शरीर के हार्मोन अनबैलेंस हो गए तो आप जानते होंगे, बहनों को अलग प्रकार के डिजीज आते हैं, भाइयों को अलग प्रकार के डिजीज आते हैं। तो ये सारे हार्मोन को एकदम स्ट्रेट लाइन के ऊपर कर देता है। हार्मोन बैलेंस के लिए 1 नंबर काम करेगा। हाँ, फिर लो एनर्जी का जिनको कंप्लेन है, तो लो एनर्जी भी हाई वाइब्रेशन के ऊपर सेट हो जाती है एनिमा लेने से या थोड़ा फॉलोअप लेने से। कोई कोई को काफी प्रश्न 1 साल के बाद भी हैं, तो कोई चीज को ट्यून नहीं कर पाए हैं एनडीएस में, थोड़ा अपने हिसाब से चल रहे हैं, या फिर उनको पूरा गाइडेंस नहीं मिला हो तो कहाँ भी हम अटक जाते हैं। तो एनडीएस अपने आप में मजबूत है, अपने आप में कैपेबल है। हो सकता है कि हम मजबूत ना हो, हमारा इरादा थोड़ा ढीला पड़ता हो, इस हिसाब से हमें कुछ परिणाम नहीं भी मिल सकते हैं। और 5% रोग ऐसे भी हैं जो काफी जिद्दी हैं, उनके लिए 5-5 साल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे 2-5% रोग ही है, लेकिन व्यक्ति आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। अभी यूरिनरी के रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई भी प्रकार का नीचे के हिस्से में कोई भी दर्द हो, जिनको हम गुप्त रोग कहेंगे, ऐसे रोग भी नाबूद हो जाते हैं। फिजिकली कोई भी ऑर्गन हो हमारा, वो सारे एकदम स्ट्रांग और मजबूत बनते हैं। मतलब शारीरिक रीति से भी हम सशक्त बन जाते हैं। किसी को फुट पेन है, पैरों में दर्द है, तलवों में दर्द है, वो भी 100% कच्चे के ऊपर और बड़े अच्छे तरीके से ये चीजें फॉलो करते ही रहेंगे, बिछड़ेंगे नहीं, तो वो भी अपना परिणाम प्राप्त करके ही रहेंगे। और सबसे देरी से रोग जाते हैं चमड़ी के, तो स्किन के ऊपर थोड़ा हीलिंग लेट आपको मिल सकती है, लेकिन सारा खून 90 दिन 120 दिन में जब साफ होगा तभी स्किन के ऊपर काम करेगा। अभी एक बच्चा था, वो बोला पिताजी मैं तो हार्ट का स्पेशलिस्ट बनूंगा। पिताजी कहे बेटा हार्ट का स्पेशलिस्ट मत बन, तू चमड़ी का स्किन स्पेशलिस्ट बन जा। वो बोले कि क्या भाई स्किन स्पेशलिस्ट बन के क्या फायदा? बोला कि इसमें है ना 3 फायदे हैं। एक तो पेशेंट को कभी इमरजेंसी नहीं होती, तो हम थोड़े रिलैक्स रहते हैं। फिर दूसरी चीज कि वो कभी ठीक नहीं होता, हाँ, तो अपना बिजनेस चलता रहता है। और तीसरी चीज वो कभी मरता नहीं। तो ये तीनों डॉक्टर को जब सहूलियत मिल जाती है तो डॉक्टर एकदम टेंशन फ्री जी सकता है। लेकिन मैंने अपनी स्किन हीलिंग 2 साल मेहनत लगाई और मुझे परिणाम जब मिला तो मुझे चमत्कार लगा कि अमेरिका तक डॉक्टर ने तो मेरे को बोल दिया था कि आप अमरेली जाओ या अमेरिका जाओ, आपको ये ठीक होने वाला नहीं है। लगभग मैंने 2017 के अंत तक लगभग 8-10 लाख के आसपास मैंने खर्चा सब कर लिया था।
सभी डॉक्टरों को थोड़ा थोड़ा जितना जिनके साथ अकाउंट बना था उनको देता गया। फिर डॉक्टरों से थक कर थोड़े मशीन भी घर पे लेके आया। मशीन थेरापियां होती है ना, आज भी हमारे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर हैं, लेकिन वो काम भी करती है। शुगर को कंट्रोल करती है, बीपी को, वेट लॉस को, जो भी रोग है उसमें कंट्रोल करती है। लेकिन गलती वहां हो रही थी कि फिर से सुबह उठ के पका हुआ खा लिया। तो कोई भी अल्टरनेट थेरापी भी तब तक आपको परिणाम नहीं दे सकती जब तक मूलभूत रीति से आप परिवर्तन होने को तैयार न हो। हम किसी भी अल्टरनेट मेडिसिन फ्री थेरापियों को यहाँ काटते नहीं है, सभी अपने आप में कुछ विशेष हैं। 150 से ज्यादा थेरापी, यहाँ बैठे हुए लोग भी कुछ ना कुछ अपने तरीके से नई नई चीजें जानते होंगे, जो आपने अनुभव उनका अच्छा किया हो कि इस चीज का बढ़िया भाई जी रिजल्ट मिलता है। सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जैसे धर्म ग्रंथ हमारी श्रीमद् भगवत गीता नीचे नहीं है तो बेस ही क्लियर नहीं है, तो ऊपर इमारत खड़ी नहीं रह सकती। और आयुर्वेद भी अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आयुर्वेद में एक दो चीजें जो हैं उनके कारण व्यक्ति आजीवन पेशेंट बने रहते हैं, टोटल क्लियरेंस उनको नहीं मिलता। उनमें क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है वो भी बातें हम आगे के सेशंस में करते रहेंगे। तो आप एनडीएस को पकड़ लो, एक हाथी का पैर आ गया तो उसमें सारे पैर समाहित हो जाते हैं। और बीच में भी अगर आपको किसी भी चीज की अल्टरनेट थेरापी की जरूरत पड़े जो जिसमें मेडिसिन फ्री हो, तो आप वो यूज कर सकते हैं। और मेडिसिन, दवाइयां रहित दुनिया, ये हमारा परम लक्ष्य है इस मिशन का। लेकिन इतना जिद्दी नहीं बन जाना है कि दवाइयां तो मैं लूंगी नहीं, आजीवन प्रण भीष्म प्रतिज्ञा कर लेते हैं कोई कि दवाइयां तो लेना ही नहीं है, दवाइयों से निजात पाना ही हमारा परम लक्ष्य है। लेकिन हर चीज जहां भी जिसने बनाई है अपने हिसाब से कुछ काम करती है। हाँ, ये बात अलग है कि एनडीएस में पहले दिन से दवाई छोड़ने वाले भी 15 दिन में ठीक हुए हैं। इसमें जिनका हौसला, हिम्मत और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, एनिमा शुरुआत से फट से करने लगते हैं, तो मैं तो कहता हूं दूसरे दिन से दवाइयां अगर छूट जाती हैं तो भी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन काफी समय से चल रहे हैं, थोड़े से अंदर से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और आपने एक तरफ दवाइयां छोड़ी और एक तरफ एनडीएस को 100% फॉलो नहीं कर पाए, तो बीच वाला रास्ता अच्छा नहीं है। तो बेटर है कि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, धीरे धीरे करके एनडीएस में घुसो। 25%, दूसरे दिन 50%, तीसरे दिन 75%, फिर 100 के ऊपर चले जाओ, फिर अपने आप ही विल पावर बढ़ जाएगा, अपने आप ही डिसीजंस ले सकेंगे। किसी का दिया हुआ डिसीजन एनडीएस में लागू नहीं करना है। इमरजेंसी में एलोपैथी, ये स्लोगन हमारा है मदन भाई। इमरजेंसी में एलोपैथी आपने कभी यूज कर ली, कोई मना नहीं है। और अगर कहते हैं कि इनको सिर पे नहीं चढ़ा के रखना है, माथे पे नहीं रखना है, गुजराती में એવું कहिए कि दवाओं ने साथे राखो, माथे न राखो। समझ गए मदान भाई क्या बोले हम? हाँ, तो दवाओं ने साथे राखो पर माथे न राखो, मतलब सिर के ऊपर चढ़ा के नहीं रखनी है। कोई कोई अरे मेरी दवाइयां भूल गया, मैं आज लेना भूल गया, तो इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं दवाइयों के ऊपर, तो वो तो मौत के समान ही है। आप दवाइयों के ऊपर जी रहे हैं, मतलब आप मूर्खता का जीवन अख्तियार कर रहे हैं। तो मूर्ख नहीं बनना है, खुद का डॉक्टर खुद बन के दवाइयों से निजात तो पाना हमारे दिमाग में लगा रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की दवाइयां हमने ले ली एक दिन, सप्ताह में एक दिन, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। उन दौरान हमें रिजल्ट निकाल के दिखाना है। कहीं कहीं लोग घर में ये समस्याएं खड़ी हो जाती है। एक आदमी एनडीएस अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है, उसने ये सीबी अटेंड की है, सारी चीजें समझ गया है, दिमाग में बैठ गया है, 50 लोगों ने अपना अनुभव सुंदर तरीके से बता दिया है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लेकिन घर वाले तो जानते नहीं इस विषय में, और जब वो खाना छोड़ देते हैं
मैं कहता हूं खाना नहीं छोड़ते, पका हुआ खाना छोड़ते हैं, समझ गए, पका हुआ खाना छोड़ रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं उन्होंने खाना छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया। मरने पर लोग अन्न छोड़ते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि अभी ये मरने वाला है। तो ये फल, सलाद, सब्जी, जूस, यही हमारा खुराक है और इनसे ही ठीक होते हैं हम। तो फिर चिंता वाला विषय, वो चिंता वाली बात नहीं है, इनके ऊपर जिया जा सकता है। पत्र, पुष्प, फल और जल, यही हमारा डिजाइन फूड है। लेकिन हम जब घर में ही, एक पति कर रहा है, पत्नी नहीं कर रही है, भाई कर रहा है, बहन नहीं कर रही है, पिताजी कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो मेंटली पूरे दिन एग्जॉस्ट होते रहते हैं, एनर्जी लॉस करते रहते हैं आपस में। इनके कारण मानसिक रीति से एनर्जी लॉस करते हैं ना, तो दोनों का नुकसान होता है, दोनों का नुकसान होता है। इसलिए मेंटल एग्जॉस्टेंट करना नहीं है। एक ऐसा भी हो सकता है, बीच वाला रास्ता भी ले सकते हैं कि 15 दिन में ठीक नहीं होना है, भले साल भर लग जाए, लेकिन हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज, घर वालों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलना है। और घर वालों को भी ये समझना है कि नहीं, जितना कर रही है थोड़ा उसके अंदर बदलाव है, अच्छा गुड फीलिंग में है, इसलिए तो ये चीज को पकड़े हुए हैं। थोड़ा भी अच्छा चीज मिला है, किसी को आप गर्म चीज का स्पर्श कराओ तो झट से हाथ ऐसे कर लेगा, वो बाद में कहेगा कि नहीं मेरे को दूसरी बार छूना है। लेकिन सुख मिलेगा तो आदमी इस चीज को पकड़ेगा, दुख मिलेगा तो आदमी दूर जाएगा, ये तो नेचर लॉ है। तो फिर घर में भी कोई कर रहा है, उनमें अच्छा लग रहा है, तो एक दूसरों के साथ ट्यूनिंग रखना है। एक दूसरों की बातें काटते रहेंगे तो परिणाम जो अच्छे तरीके से कर रहा है उनको भी मिलेगा नहीं, क्योंकि मानसिक ऊर्जा खर्च होती है तो कच्चा खाने से भी हम ठीक होते नहीं है। इसलिए थोड़ा सा, अगर एक बार पका हुआ कुछ खा लिया, चलो उनको चिंता हो रही है, घर वालों को तो चिंता होगी है, पड़ोसी को चिंता नहीं होगी, लेकिन घर वाले चिंता करेंगे कि इनका कोई उल्टा दाव न पड़ जाए। इसलिए थोड़ी घर वालों की बात मान के, अगर आप रोटी सब्जी, रोटी तो मैं मना करता हूं कि रोटी सबसे खोटी, रोटी तो पहले दिन से ही छोड़ देनी चाहिए। पराठा, पूरी, ये तो पूरा समुंदर में डाल देना चाहिए। लेकिन आप सब्जी थोड़ी सी बिना ऑयल की या थोड़ा बहुत ऑयल लेके पका ली, थोड़ा सा स्प्राउट करके उनका दाल या कुछ ऐसा बना लिया, वेजिटेबल दाल जिनको कहेंगे, तो ऐसी चीजें पकी हुई आप शाम को एक टाइम घर वालों के साथ बैठकर आप खा लो, उनको भी चिंता नहीं होगी। धीरे धीरे स्लोली स्लोली आगे बढ़ो, काफी सारे रास्ते हैं, लेकिन तकलीफ तब होती है, मैंने जो माना है, मैंने जो जाना है, मैंने जो अनुभव किया है वही सच्चा है, ऐसी जो रिजिडनेस है ना, ये गलत चीज है। ऐसी रिजिडनेस, हम जो मानते हैं वो चाहे हमें सत्य का ज्ञान हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाले को वो सत्य का ज्ञान हो, तो उनकी बात को भी आप यहाँ एक बीच में नो लिख दिया जाए, इंग्लिश में नो लिख दिया जाए, हम यहां से कहेंगे नो है, बहन जी कहेगी ये तो 6 लिखा है, आप अपने हिसाब से सही है, ये 6 नंबर आपको दिखाई देगा। आप क्योंकि ओपोजिशन डायरेक्शन में बैठी हैं, मैं यहां बैठा हूं, सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। तो थोड़ा एक विवेक बुद्धि से मैं कहना चाहता हूं, विवेक बुद्धि से आगे बढ़िए। 50-50 विन विन सिचुएशन में आगे बढ़ना है। आजकल एनडीएस में ज्यादातर लोग त्रस्त खुद भी होते हैं, घर वालों को भी कर देते हैं। विन विन सिचुएशन में आगे बढ़ना है। हाँ, करने दे रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए वक्त दे रहे हैं, हमारे लिए पैसे दे रहे हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं, तो उनका भी हमें ख्याल रखना जरूरी होता है। और अपनी बात अनुभव करते हैं, अच्छा लगता है, महसूस करते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। हाँ, तो ये आप लंबी यात्रा कर पाएंगे, वरना ये यात्रा लंबी हो नहीं पाएगी। ज्ञान में भी, बाबा के ज्ञान में भी चलते हैं तो बीके में, तो बीके में भी कितनी उलझनें आती हैं लोगों के जीवन में। खुद गुस्सा हो जाते हैं और घर में लोग कहते हैं कि ये तो गुस्सा हो रही है और इनको बाबा का ज्ञान कहाँ लगा है। तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमें शांत रहना, मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे हम सम्मान तो लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जीवन में भी ये करके दिखाना है।
तो पाइल्स है, पैरालिसिस है, ब्लड कोटिंग है, किडनी फेलियर है, लंग्स एंड लिवर फेलियर है, मसल्स पेन है, टूथ ब्लीडिंग है, बालों का ज्यादा झड़ना है। सभी रोगों का एक ही इलाज, और वह इलाज क्या है? एनडीएस। वो क्या इलाज है? नॉट ओनली एनीमा। मैं एनीमा के विषय के ऊपर वजन दे रहा हूं, लेकिन वेट उतना भी नहीं कि वो होल एंड सोल है। होल एंड सोल जब पूरा सिस्टम साथ में मिलता है ना, देखो यहां एक कार्यक्रम सक्सेस कब होता है? अच्छा बोलूंगा तो सक्सेस हो जाएगा। पूरी बैकग्राउंड में टीम काम कर रही है, किसी ने ऑर्गेनाइज किया, रामविलास भाई ने, हमारी बहनें ये सारा काम संभाल रही है, कोई गाना में डांस कर रहे हैं, तो एक किचन में भी आपके लिए कुछ तैयारियां बन रही है, 8-10 लोग वहां भी काम में जुड़े हैं। तो ऐसे पूरी टीम बन के सक्सेस हम पा सकते हैं। ऐसे एनडीएस में सिर्फ कच्चे के ऊपर भी सक्सेस नहीं पा सकते, सिर्फ एनीमा के ऊपर भी नहीं, सिर्फ उपवास के ऊपर भी नहीं, ये 3-4 पहलू है। तो कोई एक चीज को पकड़ के आगे चलना नहीं है, सारी चीजों को मिला के चलना है। इसमें एनीमा का रोल 50% है। 50% में डाइट और उपवास, फास्टिंग, इनका रोल है। सारे विषय में, एक एक विषय के ऊपर हम आगे बात करेंगे अच्छे तरीके से। आपको यहाँ से डॉक्टर बने हुए हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, डिग्री लेस डॉक्टर बना देंगे, यहाँ सर्टिफिकेट नहीं देंगे, लेकिन आप डिग्री लेस डॉक्टर तो अवश्य ही बन जाएंगे। तो ये सारे रोगों में कारगर हैं, तो आप अंदर से एकदम कन्विंस्ड हैं कि नहीं, हमारा काम यहाँ से बनेगा ही बनेगा। जरूरत क्या है? एक मजबूत इरादा, खुद से वादा और मेहनत ज्यादा, ये 3 चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। खुद के ऊपर संयम रखना पड़ेगा। और कहते हैं सिकंदर था, पूरी दुनिया पे राज कर लिया था, लेकिन हाथ खुले करके चला गया और मैसेज देता गया कि भाई साथ में तो कुछ आता नहीं है। खुद के ऊपर जो विजय प्राप्त करता है वही सच्चा सिकंदर कहलाता है। तो हम आपको यहाँ एक सिकंदर बनाने आए हैं। कोई मेरी बात माने या न माने, हम तो क्या, हमारा नेचर होता है मेरी बात तो घर में चलनी ही चाहिए, मेरा शासन सभी के ऊपर रहना चाहिए। लेकिन ये जीवन जीने का तरीका गलत है। जीवन जीने का सही तरीका ये है कि मेरी बात मेरे खुद के ऊपर चलनी चाहिए। मुझे आज से किसी को चाय यहाँ नहीं मिली है तो थोड़ी परेशानी किसी को चाय में भी होने लगती है। चलो सिर दर्द हो गया या फिर मन नहीं लग रहा है, सुनने में भी थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है, कितनी सारी परेशानियां चाय छोड़ने से भी आती है। लेकिन जब अब ठान लेते हैं, मंजिल को अपना मान लिया, और आगे क्या है, मंजिल को जब अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो ठान लेना है कि मेरे को न चाय पीनी है न शुगर खानी है। गलत आहार क्या क्या है वो भी सारे बताएंगे। यहाँ आपको चाय, आपकी मेहमान गति यहाँ नहीं होगी, मेहमान नवाजी नहीं होगी, आर्मी ऑफिसर की तरह ट्रेनिंग देंगे 5 दिन में। तो सारी चीजों में आपको परिणाम अवश्य स्टेप बाय स्टेप मिलता जाएगा। अभी हम बढ़ेंगे एनीमा सब्जेक्ट के ऊपर। कहा जाता है कि हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम द इनसाइड। बाहरी तल के ऊपर हम हेल्दी तब बन सकते हैं जब आंतरिक तल के ऊपर हम सफाई करना शुरू कर देते हैं। ए हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड। तो हमारा जो एनीमा का यंत्र है वो क्या करता है, हमें अंदर से सफाई करना शुरू कर देता है। और एनीमा से सिर्फ और सिर्फ बड़ी आंत की सफाई होती है। कहा जाता है कि 100 काम छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसे भी कहा जाता है कि 1000 काम छोड़ के पेट की सफाई करनी चाहिए। हम तो पूरा दिन बैठे रहते हैं, कोई ऑफिस में, कोई कहाँ, अगर प्रेशर भी आया तो कहेंगे अब घर जाके थोड़ा रिलीज होंगे,
जब आप अंदर कचरा जमा रखते हैं, रखते जाते, वो चाहे यूरिन का फोर्स हो, वो चाहे पोटी का फोर्स हो, तो सबसे पहले नंबर 1 बीमार होने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। लेक्चर चल रहा है और वहां से मैसेज आ गया कि चलो भोजन हो गया, तो लेक्चर छोड़ के भी भागना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, तो पहले खा लो, पेट पूजा कर लो। लेकिन 1000 काम छोड़ के हमें क्या करना है? पेट की सफाई करना है। इसमें आपका कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मेरे को वक्त नहीं मिला, बीच में बातें होती रही तो हुआ, मैं ये नहीं मिला, ऐसे नहीं। 15 मिनट लेट आएंगे तो चलेगा, लेकिन पेट सफाई करके आना है। एनिमा 1 लाख काम छोड़ के दान कर देना है। कहीं भी मौका मिले ना, दान का जब मौका मिलता है ना, तो 1 लाख काम भी छोड़ देने चाहिए, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। क्या नियम है? बांटने से बढ़ता है। अगर हम धन का दान करेंगे तो धन बढ़ेगा, अगर तन से सेवा करेंगे तो तन मजबूत होगा, मानसिक सेवा करेंगे तो मन भी मजबूत होगा। तो अभी लास्ट में रहा कि 1 करोड़ काम छोड़ के भगवान का सिमरन कर लेना चाहिए। 1 करोड़ काम क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा को याद करने का मौका मिले ना, तो सारा उसके मुकाबले सब व्यर्थ हैं। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। एक सुंदर गायन है, इनको एनिमा को संजीवनी पात्र कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनिमा पोट है, वो मेडिकली वर्ड्स हैं, और जो हमारे न्यू डाइट सिस्टम में इनको संजीवनी पात्र बोला जाता है। आप चित्र में देख रहे हैं, एक छोटा सा 1500 ml का डिब्बा है और उसमें एक वायर लगा हुआ है 6 फीट का। आप जिन्होंने भी परचेस कर लिया उन्हें देख लिया होगा। बीच में एक नल है, काक है, और ये जो मशीन है, साइंटिफिक मशीन, जिनको कोलोन क्लींजिंग मशीन कहा जाता है, उसका जो फाउंडर है, इन्वेंशन जो जिसने किया है, उनका साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर हॉल। उन्होंने इन्वेंट किया है। तो इनको संजीवनी किया जाता है, बोला जाता है संजीवनी सजीवन करे, संजीवनी सजीवन करे निर्जला से निराकार, संजीवनी सजीवन करे निर्जला से निराकार, रसाहार से रसयुक्त बने, रसाहार से रसयुक्त बने, हो जाए जीवन का बेड़ा पार। इतनी चंद लाइनों में जीवन का फलसफा समाया हुआ है। पहली बात क्या है? संजीवनी क्या करे? सजीवन करे। निर्जला करने से निराकारी स्थिति में मर नहीं जाएंगे, निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, आत्मभान में स्थित होंगे। रसाहार से रसयुक्त बने तो जीवन का बेड़ा पार। तो ये जो एनिमा अभी हम मलद्वार के जो हिस्सा है उसमें 4 या 6 इंच चढ़ाना है। बीच वाला जो काक है वो थोड़ा ऑन करके थोड़ा पानी निकाल देना है और बाद में यूज करना है, मतलब एयर निकाल देनी है। आप यूज करेंगे, बीच में रिसेस टाइम होगा, वो चाहे लंच में और शाम के वक्त भी आपको मौका मिले, मैक्सिमम एनिमा यूज करना है। किसी को कोई प्रश्न है तो ये हयाती बहन, बीना बहन, आप उनसे पूछ सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस देंगे। मैं पर्सनल गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा, चौथे और 5वें दिन अवश्य आपसे बातें करूंगा पर्सनली भी, वरना ज्यादा वक्त निकल जाएगा। हाँ, ये थोड़ा प्रैक्टिकल आप देख लो। हाँ, ये 4 या 5 फीट ऊपर टांग देंगे, जैसे दीवार के ऊपर रख के दिखाओ। टॉयलेट सीट से ऊपर 4 फीट ऊपर चले जाएंगे, जहां हमारा हाथ पहुंचता है पानी हम ऊपर डाल सकते हैं। इतनी हाइट सेट करनी है, न नीची न बहुत ऊपर। और ये नली जो है वो आपके मलद्वार के आसपास आराम से पहुंच जाए, बैठे बैठे भी ऐसे रखना है। अभी ये नल को थोड़ा सा ऐसे ओपन डायरेक्शन में रख के पानी थोड़ा निकाल देना है, उनसे एयर निकल जाएगी। एयर निकालने के बाद थोड़ा पानी 2-3 चम्मच निकल जाएगा। बाद में हम काक को क्लोज करेंगे और नली को 4 या 6 इंच मलद्वार में अंदर डालेंगे। बहुत आसानी से, कोई तकलीफ नहीं होगी। जिनको पाइल्स या फिशर फिस्टुला है तो वो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये 1.5 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे भी यूज कर रहे हैं, तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। और फिर नल को ऑन कर लेना है
अभी ये मैं जिस पोजीशन में बैठा हूं उस पोजीशन में पानी ऊपर चढ़ेगा, या फिर आप झुक भी सकते हैं ऐसे 90 एंगल के ऊपर, तो और ज्यादा पानी अच्छे तरीके से चढ़ेगा। बाथरूम बड़ा है घर पे तो लेट के भी आप ले सकते, लेटने से ज्यादा फायदे होंगे। दाएं बाएं करवट बदलते, उल्टे, काफी सारे आसन से आगे लंच के बाद हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। तो है, और ये जो रिफिल है 20 दिन के बाद 15 दिन के बाद बहुत मैली हो जाती है तो उनको चेंज कर देना है। वो उसमें डर्टीनेस आ जाए तो बार बार वही इस्तेमाल नहीं करना है। 30, 40, 50 रुपए की अलग अलग कीमत से मिलती है, 100 रुपए तक। तो ऐसी नली आपको 1 महीने 2 महीने में हर बार चेंज करनी पड़ेगी। तो साथ में इकट्ठा हम 8-10 ऐसी रिफिल ले लेते हैं तो पूरा साल भर चलता है। अभी भूख लगी है सबको? आज सुबह से कुछ खाया? घर पे नाश्ता करके आए थे या हैं? अभी घर पे नाश्ता जो करके आए वो थोड़ा हाथ उठाएंगे। 2-3 लगभग 7-8 लोग हैं जिन्होंने नाश्ता किया है। तो हम कहेंगे कि नाश करना है तो अभी नाश्ता करना है, शरीर का नाश नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू सुन। चलो हमारा लेक्चर भी, हाँ अभी भाई जी रामविलास भाई लेक्चर को ब्रेक करने आए हैं। थोड़ा हेलो सभी लोग थोड़ा सुस्त बैठे हैं। तो ये जो रोग होता है, रोग ये हमारे मौका नहीं आता रोग। तो मैं 3 तारीख को बोलूँगा, थोड़ी आप गलत में नींद भी आ गई आप सब लोगों को। तो मैं बोलूँगा ये रोग नहीं, आप लोगों को बोलना ये मौका है और जोर से, पूरा जोर से बोलना है। मैं बोल ये रोग नहीं है, मौका है। ये रोग नहीं है, मौका है। ये रोग नहीं है, मौका है। कोई भी आप लोगों में कोई भी पेशेंट नहीं है, सभी स्वस्थ है। तो मैं बोलूँगा हम स्वस्थ हैं, आप बोलना हम स्वस्थ, हम स्वस्थ है। तो हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो आपका लंच रेडी है और लंच में कीजिए आप जी। थैंक यू।